जापानी फल, जापानी फल, जापानी फल तो आ गया है मार्केट में जापानी फल। जापानी फल को जिसको आम लोग उर्दू में बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो है वो है डायोस्पोरस कैकी। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, ये कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और कैसे कैसे इसका सेवन करना चाहिए, तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और जापानी फल की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको खुश्क फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में भी मिलता है। आपको ठेलों पे थोड़ा सा काला सा होता है, आपको आम लोग जिसको बोलते हैं, और आपको फ्रेश फॉर्म में भी अभी अवेलेबल है मार्केट में, बाज़ार में ठेलों पे खूबसूरत सा जैसा टमाटर की तरह सा सजीला नौजवान लगता है। आम लोग इसको उर्दू में बोलते हैं और इसको जापानी फल भी कहा जाता है। तो जापानी फल ये क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको मनसूब किया जाता है ये नेटिव टू जापान है। कहा जाता है कि जापान से इसकी वैरायटीज़ को पाकिस्तान लाया गया या इन कंट्रीज़ में लाया गया और यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की गई, तो इसलिए इसको जापानी फल कहा जाता है। लेकिन अगर रिसर्च के एतबार से देखा जाए तो ये चाइनीज़ लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये नेटिव टू चाइनीज़ है, चाइना में ग्रो करवाया गया था, तो इसलिए इसको बाहर के मुल्कों में, कुछ ममालिक में इसको चाइनीज़ फल भी कहा जाता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इसको जापानी फल कहा जाता है नेटिव टू जापान की हैसियत से, निस्बत से, तो हम नेटिव टू जापान की निस्बत से जापानी फल ही कह लेते हैं। तो जहाँ तक इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात है, जहाँ तक इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात है, अगर आप इसके 166 ग्राम की बात करें, उसमें 118 कैलोरीज आपको मिलती हैं, उसमें आपको 31 ग्राम कैर्ब मिलता है, उसमें आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 6 ग्राम फाइबर मिलता है, फैट मिलता है 0.3 ग्राम। उसके साथ साथ आपको विटामिन ए मिलता है, विटामिन के मिलता है और विटामिन B6 मिलता है। ये सारी इसकी क्या है न्यूट्रिशन प्रोफाइल, और ये फाइबर से भरपूर है। अब यहाँ तक बात है कि इसके बेनिफिट्स की, तो ये सबसे पहले, क्योंकि यहाँ तक हम विटामिन ए से स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये विटामिन ए से भरपूर है। और वो विटामिन ए क्या काम करता है, ये आपकी आई साइट के लिए, आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब उसमें हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह के आप कन्वेंसेस की बात कर लेते हैं, व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, या रात के वक्त अगर आपको सफ़र का सामना होता है और आपकी आंखों पे कोई ऐसी तेज़ लाइट, वाइट लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोगों को नज़र का मसला होता है और वो कुछ दिखाई नहीं देता कुछ लम्हात के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप जा रही हैं, सफ़र कर रहे हैं रात के वक्त और आपके सामने से तेज़ लाइट पड़ी है, वाइट लाइट या LED लाइट, जिसका आजकल ट्रेंड भी है, आप अपनी गाड़ियों पे, अपनी बाइक्स के सामने से लगवाते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ लम्हात के लिए उन पर्सनस को दिखाई देना बंद हो जाता है, आंखें धुंधलाहट का शिकार हो जाती हैं। तो उनको कहते हैं हम शब-कोरी कह देते हैं या अंधराटा कह देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें क्या होता है कि उन लोगों के लिए ये जापानी फल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर वो आप इस मौसम में जापानी फल लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अफादियत देता है, आपकी वो नाइट ब्लाइंडनेस और अंधराटा क्योर करने में मदद देता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, के लिए आपको क्योर करने में बहुत ज़्यादा अफादियत देता है जापानी फल, क्योंकि ये वाटर रिच है। आपको देखते हैं इसका पल्प इतना लजीज और इतना खुश जायका होता है, खाने में भी बड़ा डिलीशियस लगता है। उसके साथ साथ जहाँ तक डिहाइड्रेशन की बात करें तो आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स की डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। मिसाल के तौर पर फीमेल्स में देखें तो ये यूट्रस की डिहाइड्रेशन से बचाता है, उसको ओवरकम करता है। अगर हम ओवरऑल आंखों के अतबार से, जिस तरह हमने स्टार्ट की बात की, ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स, ये जो आपकी आंखों से लेकर आपके ब्रेन तक, ये जो आपके दरमियान से 4 से 5 इंच का फासला है ना, इसमें आपकी छोटी छोटी नर्व्स पाई जाती हैं जिनका कनेक्शन होता है आपके ब्रेन के साथ। अब ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स की डिहाइड्रेशन से भी आपको क्योर करता है अगर आप जापानी फल खाते हैं। कितना फ़ायदेमंद हुआ। उसके साथ साथ अगर किसी को इंटेस्टाइनल, जो आंतों का, या बड़ी आंत है या छोटी आंत है, उसमें आपको खुश्की का, डिहाइड्रेशन का सामना है, तो उसको भी ये ओवरकम करता है। ये आपकी किडनी की डिहाइड्रेशन से आपको क्योर करता है। अब यहाँ तक बात ये सारी बात आपकी किस लिए आ गई कि जब आपकी किडनी की डिहाइड्रेशन होती है, आपकी स्किन की डिहाइड्रेशन होती है, आपकी ऑप्टिक नर्व्स की डिहाइड्रेशन होती है, तो ये आपको क्या करती हैं कि ये सही से अफ़आल सर अंजाम नहीं देती। तो इसलिए कहते हैं कि अपने पानी को आपने ज़ाया करने से बचाना है। जब आप अपने पानी, किसी भी तरह के पानी को ज़ाया करने से बचेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें बहुत ज़्यादा आप पे बरसेंगी और उसका करम आपके साथ साथ चलता रहेगा।
तो ये तो हो गया। इसके साथ साथ जहाँ तक बात है फाइबर की कि ये फाइबर रिच है, हमने बात की कि 166 ग्राम जापानी फल के आम लोग के अंदर पाया जाता है 6 ग्राम फाइबर, और जो कि हाई क्वांटिटी है। अब ये फाइबर क्या काम करता है, ये सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। जिस भी फल में, जिस भी वेजिटेबल में, जिस भी डाइट में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये आपकी स्टमक, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये क्या काम करता है, हमने बात की कि ये कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, वो अगर जापानी फल से मुस्तफ़ीद होते हैं तो इससे क्या होगा, उनकी कब्ज़ का मसला भी क्योर होगा। वेट लॉस में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करता है, और वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो फाइबर रिच के एतबार से अगर मैं डाइट बताता जाऊँ तो ये जापानी फल उनमें भी सरे फर्स्ट आएगा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। ये आपके वेट लॉस में हेल्पफुल होगा। ये आपके मसल्स स्ट्रेचिंग, मसल्स में तनाव हुआ है, अकड़पन का शिकार है, और वो ख़वातीन या वो मर्द जो थोड़ा सा काम करते हैं, थक हार जाते हैं, थका थका रहता है जिस्म, आपके लिए भी जो है जापानी फल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपकी मसल स्ट्रेचिंग को क्योर करता है, ओवरकम करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। ये एक बेहतरीन हीलर के तौर पे साबित होता है। कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इचिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए आप एक्सटर्नली क्या करते हैं, कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम लगाते हैं, आप बिटनोवेट लगाते हैं, आप कैनाडेक्स लगाते हैं, इस तरह के ऑइंटमेंट लगाते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनली अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं तो उसके लिए जापानी फल बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। आपके जिस्म के अंदरूनी जितने भी ज़ख्म है, आपकी आंतों का ज़ख्म है, आपके जिगर का ज़ख्म है, आपकी लीवर का ज़ख्म है, आपके गुर्दे का ज़ख्म है, उनको ये हील करता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। और विटामिन सी क्या काम करता है, ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, आपके बांझपन को ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को कुदरती तौर पर बढ़ाता है। अगर इसको आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है। ये आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है विटामिन सी। उसके साथ साथ जहाँ तक विटामिन के की बात है, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग के खिलाफ फाइट करता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है। ये आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो पर्सन जिनको डायबिटीज़ या शुगर का मसला है, टाइप 2 डायबिटीज़ के सामने है, वो एक जो है जापानी फल लाजमी इस्तेमाल करें। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका पल्प आपने खाना है, नोश करना है। और अगर आम पर्सन जो है वो खाना चाहते हैं तो मैंने बताया कि वो आप दिन में 2 खाएं। अब 2 टाइम खा सकते हैं। खाना कब कब है, आपने स्नैक टाइम पे खाना है। स्नैक टाइम कौन सा है, सुबह का टाइम अगर 9 से 10, 11, 12 बजे तक, लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद वाला टाइम, और लंच के बाद और डिनर से पहले वाला टाइम, ये टाइम जो है आप 4-5 बजे का शाम का टाइम, इसमें आप ले सकते हैं। यानी कि ये आपका स्नैक टाइम है, इसमें आप जापानी फल को ले सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है जापानी फल को खाया जाता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जापानी फल को पिया जाता है मिल्क के साथ। इसका शेक बनाया जाता है और उसको लिया जाता है। आप शेक भी बनाकर ले सकते हैं। उसके अलावा आप चाट वगैरह में भी शामिल कर सकते हैं इसके पल्प को। तो ये थे आपकी जापानी फल के फ़ायदे हैं। जापानी फल को नोश करना मत भूलें, और हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।